गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हम क्वेश्चन नंबर 22 तक कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में मैंने क्या कहा है, इसमें मैंने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच बाइसेक्ट्स परपेंडिकुलरली द लाइन सेगमेंट joining the points A 2, 3, 4 and B 4, 5, 8। देखिए इसमें मैंने कहा आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि लाइन ज्वाइनिंग ए और बी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करे। क्लियर है? मतलब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने से जो लाइन बनेगी उस लाइन को ये वाला प्लेन परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करेगा। क्लियर है? दैट मीन्स ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो मैं अगर m मानता हूं तो m जो पॉइंट होगा वो किस पर लाई करेगा, वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा। क्लियर है? अब देखिए इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होती है। वो होती है वेक्टर r माइनस वेक्टर a डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये होती है प्लेन की। क्लियर है? यहाँ पर a क्या होता है, a उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर होता है जो कि प्लेन के ऊपर लाई करता है। तो यहाँ पे ए बी का जो मिड पॉइंट होगा वो किस पर लाई करेगा, वो प्लेन के ऊपर लाई करेगा। तो आप मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा लेना। पहले हम लिखेंगे दैट m ऑफ e, f, g सही इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। देखो E किसके बराबर आएगा बच्चों, 2 + 4/2 तो कितना आ जाएगा 3। और F किसके बराबर आएगा 3 + 5/2 कितना आ जाएगा 4। और G कितना आ जाएगा 4 + 8/2 दैट मीन्स 6। तो ये पॉइंट क्या आ गया 3, 4, 6। क्लियर है? अच्छा अब देखिए इन्होंने कहा ये जो प्लेन है ये लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए और बी पर परपेंडिकुलर भी है। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉर्मल जो होगा प्लेन का वो क्या होगा, वो ए बी वेक्टर होगा। सही है? प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट एन इज इक्वल टू 0। ए क्या होता है, वो पॉइंट होता है जो कि प्लेन के ऊपर लाई करता है। एन क्या होता है, वो प्लेन पर क्या होता है, नॉर्मल वेक्टर होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर ए बी वेक्टर जो होगा वो प्लेन पर क्या होगा, नॉर्मल होगा। या आप थोड़ा छोटा ले लो, ए एम जो है, ए एम क्या होगा, नॉर्मल होगा। सही? तो आप लैंग्वेज बना के लिख देना, सिंस लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ए एंड बी इज perpendicularly bisected by the given plane, therefore normal to the plane is equal to, सही, नॉर्मल टू द प्लेन जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो ए एम के बराबर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एन वेक्टर निकाल लेता हूँ जो प्लेन पर परपेंडिकुलर है, वो क्या होगा ए एम हो जाएगा। तो ए एम निकाल देंगे हम, 3 - 2 तो कितना आएगा 1i, 4 - 3 1j, 6 - 4 कितना आ जाएगा 2k। तो हम ये रख देंगे। लैंग्वेज बच्चों आप खुद लिख लेना। ए पॉइंट क्या आएगा 3i + 4j + 6k डॉट एन, एन है 1i + 1j + 2k इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी जो है प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर है? मर्जी है आप ए एम लो या ए बी लो, दोनों ही जो है प्लेन पर क्या होंगे, नॉर्मल होंगे।
इसे फटाफट तो सॉल्व कर लोगे ना? अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने कहा है, क्वेश्चन नंबर 24 में इसमें कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 3√3 यूनिट फ्रॉम ओरिजिन। हमें एक प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है, 3√3 यूनिट है। क्लियर है? एंड नॉर्मल टू विच इज इक्वली इंक्लाइन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस। और इसका जो नॉर्मल होगा, सही, प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ये क्या दे रखा है, ये आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे रखा है प्लेन का, इस पॉइंट से ओरिजिन से, और इसका जो नॉर्मल होगा, नॉर्मल टू द प्लेन इज इक्वली inclined to coordinate axis। मतलब वो x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ, नॉर्मल जो है इस प्लेन का, वो x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस का सेम एंगल बनाता है। सही? तो इसमें देखिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा r डॉट n का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d। क्लियर है? यहाँ पे n क्या होगा, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर, और d क्या होगा, प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, ओरिजिन से। आगे बात समझ? मान लीजिए आपको प्लेन दे रखा है, उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से d है, और उस पर जो नॉर्मल बन रहा है वो n है, तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, ये होगी r डॉट n का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू d। सही? अब आपको d तो मिल गया 3√3, अब ये n का यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे बताओ? बताओ। अच्छा देखो, आपने ये वेक्टर से भी पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए एक लाइन तीनों एक्सिस से इक्वली इंक्लाइन होती है तो उसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होती है, प्लस माइनस 1/√3 होती है ना, ये तो याद है? सही है? अच्छा, अब जब आप इसमें आई जे के लगा दोगे तो वो क्या आ जाएगा, नॉर्मल का यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये तो कर लोगे ना? तो यहाँ पहले हम लिखेंगे सिंस नॉर्मल टू द प्लेन इज इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो देयरफॉर अल्फा किसके बराबर होगा, बीटा के, और बीटा किसके बराबर होगा, गामा। अल्फा बीटा गामा तीनों सेम हो गए, तो डेट इंप्लाइज कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा, ये तीनों क्या हो गए, सेम हो गए। कॉस अल्फा क्या होता है, एल, ये एम और ये एन। अब देखिए वी है, हमारे पास क्या रिलेशन होता है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 के। तो 3l स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 1 के, तो एल स्क्वायर आ गया 1/3, तो एल आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। क्लियर है? कि मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हमने n वेक्टर जो है सही, उसे हमने नॉर्मल मान लिया, तो देयरफॉर
एन का जो यूनिट वेक्टर आएगा वो क्या आएगा, प्लस माइनस 1/√3 आई प्लस माइनस 1/√3 जे प्लस माइनस 1/√3 के। क्लियर है? तो अब देखिए, अब हम फार्मूला लगा लेते हैं। आर डॉट एन का यूनिट वेक्टर ये ना, इसे प्लस माइनस में भाग ले जाता हूँ। और डी कितना दे रखा है, 3√3। क्लियर है? अब इस √3 को इधर ले जाओ और प्लस माइनस को भी इधर ले जाओ, ये आएगा आर डॉट आई प्लस जे प्लस के। किसके बराबर आ जाएगा बच्चों, प्लस माइनस में। कर लोगे तो? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में इन्होंने कहा है इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट -2, -1, -3। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, मीट्स अ प्लेन एट राइट एंगल। हम क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करते हैं, वो एक प्लेन पर परपेंडिकुलर बनती है। सही? किस पॉइंट पर, 1, -3, 3 पर। तो हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन निकालनी है। सही? इन्होंने कहा इस पॉइंट से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि परपेंडिकुलर है गिवन प्लेन के, और वो गिवन प्लेन को कहाँ पर काटती है, इस पॉइंट पर काटती है। तो हमें क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? तो अब देखिए प्लेन की इक्वेशन क्या होती है, r माइनस ए डॉट n इज इक्वल टू 0। ए क्या होता है, ए वो पॉइंट, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो प्लेन के ऊपर लाई करता है। सही? तो ए वेक्टर क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर वो आ जाएगा 1i माइनस 3j प्लस 3k। सही है? n क्या है, n नॉर्मल है किसके, प्लेन के। तो इसे अगर मैं p पॉइंट लेता हूँ, इसे q लेता हूँ, तो जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, pq वेक्टर होगा ना। तो pq निकाल लेते हैं, 3i माइनस 2j प्लस 6k। यहाँ हम वैल्यू रख देंगे। सही है? ए हमें पता लग गया, एन पता लग गया, वैल्यू पुट कर दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट है 26। क्वेश्चन नंबर 26 में उन्होंने कहा है फाइंड द
equations of the two lines. Find the equations of the two lines through origin. Through origin, which intersect the line x minus 3 upon 2 is equal to y minus 3 upon 1 is equal to z upon 1 at angle pi by 3 each. क्लियर है? अब देखो इसमें लिखा है फाइंड द इक्वेशंस ऑफ टू लाइंस. पहले हम एक ही लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं, सही? दूसरी बात में देख लेंगे. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस थ्रू ओरिजिन. इन्होंने कहा ओरिजिन से दो लाइंस पास होती हैं, मैं अभी एक ही पास करवा रहा हूँ, सही? ओरिजिन से दो लाइन पास हो रही है, अभी हम एक ही ले रहे हैं. अच्छा, और हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो कि ओरिजिन से पास हो रही है, और ये इस लाइन के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है? पाई बाय 3 का एंगल बनाती है, सही? इस लाइन की आपको इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3 अपॉन 2 y माइनस 3 अपॉन 1 z अपॉन 1. तो हमें क्या करना है? इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, सही? तो बताओ कैसे निकालेंगे भाई? देखो मान लीजिए आपको दो लाइन दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है, एक लाइन ये दे रखी है. तो अगर आपको इसके डायरेक्शन रेशियोज पता है और इसकी डायरेक्शन रेशियोज पता है, फिर तो निकाल लोगे ना. इसकी डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1 है और इसकी a2 b2 c2 है, तो उनके बीच का फार्मूला तो पता ही है हमें. तो यहाँ देखिए इसकी डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगी? a1 2 b1 1 और c1 1. क्लियर है? अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन रेशियोज कैसे निकालोगे? हम क्या करेंगे बच्चों, ये जो लाइन की इक्वेशन दे रखी है ये गिवन है ना, इसके हम x, y और z के जो कोऑर्डिनेट है वो इन टर्म्स ऑफ लैम्डा निकाल लेते हैं. तो x क्या आएगा? 2 लैम्डा प्लस 3, y क्या आएगा? लैम्डा प्लस 3 और z क्या आएगा? लैम्डा. यही आएगा ना बच्चों? समझ लो, बाद में आराम से कर लेना क्वेश्चन, सही है? अब देखो इसके ए बी के तो आपको डायरेक्शन रेशियोज पता लग गए 2 1 1. अब आपको सी डी के डायरेक्शन रेशियोज पता करने हैं. उसके लिए हम क्या करेंगे? दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस कर लेंगे. ऐसे तो निकालते हैं ना डायरेक्शन रेशियोज. क्लियर है? अब देखो मान लीजिए आपको लाइन 1 दे रखी है, उसकी डायरेक्शन रेशियोज a1 b1 c1 है. लाइन 2 की डायरेक्शन रेशियोज a2 b2 c2 है, और इनके बीच का एंगल क्या है? थीटा है. अगर तो उस केस में cos थीटा किसके बराबर होता है? a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर, और यहाँ पर a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर. यही होता है ना बच्चों फार्मूला? अब देखो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए बी आर क्या है बच्चों? 2, 1, 1 एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सी डी. सही, डी में यहाँ ले लेते हैं. वो क्या है बच्चों? आर 2 लैम्डा प्लस 3 लैम्डा प्लस 3 कॉमा लैम्डा. सही.
and angle between them is pi by 3. Clear है? Therefore cos pi by 3 क्या आएगा? This multiplied by this multiplied by this, or this multiplied by this upon under root 2 lambda plus 3 का होल स्क्वायर, लैम्डा प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर. क्लियर है? तो और अंडर रूट में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर. और यहाँ क्या लगा देंगे हम? मोड लगा देंगे. cos पाई बाई 3 कितना होता है? 1/2. तो मैं यहाँ क्या करता हूँ? प्लस माइनस लगा देता हूँ. क्यों? जब भी हम मोड हटाते हैं तो प्लस माइनस का साइन आता है ना, तो मैंने इधर लगा दिया. अब इसे सॉल्व कर लेता हूँ. कितना है? 4 लैम्डा प्लस 6 लैम्डा प्लस 3 प्लस लैम्डा, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? √6. क्लियर है बच्चों? अब आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग कर लेना दोनों साइड पे, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी. लैम्डा की दो वैल्यूज आएगी, एक प्लस में आएगी और एक माइनस में. तो एक बार प्लस का केस लेके ये पॉइंट निकाल लेना, एक बार माइनस का केस लेके ये पॉइंट निकाल लेना. तो उससे हमारे पास क्या आएंगी? दो इक्वेशंस आ जाएंगी. कितनी आ जाएंगी? दो इक्वेशंस आ जाएंगी. क्लियर है? तो लैम्डा की बच्चों दो वैल्यूज आ रही हैं, प्लस माइनस में नहीं आ रही, दोनों ही माइनस में आ रही है. सही? आगे समझ? एक आ रही है माइनस 1, एक आ रही है -2. यहाँ रख देना, दो केस अलग अलग ले लेना, तो दो लाइन की हमारी जो है इक्वेशन आ जाएगी. क्लियर है? बच्चों 27 और 28 आपको खुद कर लिया, इजी क्वेश्चन है.
अब देखिए नेक्स्ट है बच्चे सब कुछ ना इजी क्वेश्चंस है वो मैं छुड़वा रहा हूँ, सही, वो आपको खुद करने हैं, वो हैवी 1 मार्कर है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30 है इसके बाद, इसमें मैंने कहा है इफ द प्लेन, क्वेश्चन नंबर 30, इफ द प्लेन ax plus by is equal to 0 is rotated about its line of intersection with the plane z is equal to 0। क्लियर है? देखो इसमें मैंने कहा है ये आपको एक प्लेन दे रखा है और दूसरा प्लेन ये दे रखा है, सही, क्लियर है? ये एक दूसरे को कहीं ना कहीं काटते होंगे। अब हम क्या करते हैं, इस वाले प्लेन को इसकी तरफ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, इसकी तरफ क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, सही। थ्रो एन एंगल अल्फा, किस एंगल पर करते हैं बच्चों, अल्फा एंगल पर हम क्या करते हैं, उसको रोटेट करते हैं, क्लियर। अच्छा अब आगे ना पूछा गया है, देन प्रूव दैट इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इट्स न्यू पोजीशन इज। अब वो कह रहा है, अब वो कहते हैं अब जब हम इसको अल्फा एंगल पर इधर की तरफ रोटेट करेंगे तो नया जो प्लेन होगा उसकी इक्वेशन होगी ax प्लस by प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू 10 अल्फा इंटू z इज इक्वल टू 0। क्लियर? सोचो कैसे करोगे, फिगर बनाओ इसकी। देखो इसको हम किस तरीके से करेंगे, ये जो आपको प्लेन दे रखा है, सही, इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है बच्चों, ax प्लस by इज इक्वल टू 0, और इस प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है, z इज इक्वल टू 0, सही। अब इन दोनों को प्लेन के काटने से जो सी लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होगी, पहले वाले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0, ऐसी तो बनेगी ना। तो सबसे पहले हम लिखते हैं इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन ऑफ
intersection of plane ax plus by is equal to 0 and z is equal to 0 is क्या होती है बच्चों? पहले वाले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। याद है समझ? देखो ये प्लेन दे रखा है और ये दूसरा प्लेन दे रखा है। अब ये जहां पर काटेंगे वहां पर एक लाइन बनेगी। उस लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं? पहले वाले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब वो कहते हैं इस वाले प्लेन को अब हम क्या करते हैं? अल्फा डिग्री के एंगल पर क्या करते हैं? घुमाते हैं। तो इसका मतलब ये वाले लाइन और इस वाले प्लेन के बीच का एंगल क्या होगा? अल्फा होगा ना? या क्या समझ? दोबारा समझ लो। इस वाले का ये पहले वाला प्लेन दे रखा है, ये दूसरा वाला प्लेन दे रखा है। क्लियर है? इन दोनों के काटने से क्या होगी? एक लाइन बनेगी। उस लाइन वो लाइन जिस प्लेन में लाई करेगी उसकी इक्वेशन ये होगी। ख्याल क्लियर है? अब इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जो प्लेन बनेगा मतलब जो सी लाइन बनेगी उस लाइन वो लाइन जिस प्लेन पर होगी उसकी इक्वेशन क्या है? ये है। क्लियर है? अब हम क्या करते हैं? इस वाले प्लेन को अल्फा डिग्री इधर की तरफ घुमा रहे हैं। तो इसका मतलब इस वाले प्लेन और इस वाले प्लेन के बीच का जो एंगल है वो क्या होगा? अल्फा होगा। यही बात समझ? क्लियर है? तो हम लिखेंगे सिंस एंगल बिटवीन। अच्छा, यहाँ लैम्डा की जगह के लिखते थे, लैम्डा ही लिखते थे हम। चलो लैम्डा ही ले लो क्योंकि के तो आई जे के से मैच कर जाएगा ना। अब देखिए सिंस एंगल बिटवीन पहला वाला प्लेन ax प्लस by इज इक्वल टू 0 एंड ax प्लस by प्लस लैम्डा z इज इक्वल टू 0 इज अल्फा। सही। अब हम रिलेशन ढूंढते हैं। देखो भाई ऐसा होता है, आपको दो प्लेन्स के बीच का अगर एंगल निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। उनके नॉर्मल के बीच का एंगल निकाल लेते हैं। आगे ना समझ? तो अब देखिए ये जो प्लेन है इसका नॉर्मल क्या होगा? इसके एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट होंगे तो n1 मान रहा हूं इसका जो नॉर्मल है वो क्या हो जाएगा? ai प्लस bj प्लस 0 के। सही। इसका जो नॉर्मल होगा वो कितना आएगा बच्चों? ai प्लस bj प्लस लैम्डा के। ज्यादा क्लियर है? अब देखो तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसके बाद डायरेक्ट ये लिखना है सिंस एंगल बिटवीन दिस एंड दिस इज अल्फा देयरफॉर cos अल्फा क्या होगा? इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट अपॉन अंडर रूट में क्लियर है? यही आएगा ना बच्चों? ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला है। अब देखो अब हम क्या करेंगे? किसी भी तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकाल लेंगे। उस लैम्डा को उठा के यहाँ रख देंगे इक्वेशन 1 में। क्लियर? तो अब देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसे तो रूट हट जाएगा। यार देख लो थोड़ी देर, थोड़ी मुश्किल क्वेश्चन है और ये मुश्किल ही आएगा आपको। यार ना समझ? अब करिए सॉल्व। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा? ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा।
इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्लियर? अब देखिए लैम्डा स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, इसको इधर ले जाइए तो ए स्क्वायर कॉमन आएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? अच्छा इसको इधर ले जाइए, बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। क्लियर है? तो इससे लैम्डा स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर अल्फा। क्यों? कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर देंगे तो लैम्डा स्क्वायर आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये टेन स्क्वायर अल्फा। तो लैम्डा क्या आ गया, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू टेन अल्फा, वो भी किसका, प्लस माइनस का। इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रख देंगे तो हमारी वो क्या होगी, प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। आया समझ? ये काफी टफ क्वेश्चन है। एक बार दोबारा समझा देता हूँ। ये आगे समझ, एक दो बार नहीं तो देख लेना। वैसे भी इतना खास क्वेश्चन है, काफी टफ है, सही ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है। मैंने फिर भी करवा दिया क्योंकि एक आधा क्वेश्चन कई बार दे देते हैं, नहीं तो अगली बार दोबारा समझ लेना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। इसमें मैंने कहा है find the equation of the plane through the intersection of the plane r dot I plus 3j minus 6 is equal to 0 and r dot 3i minus j minus 4k is equal to 0। सही? क्वेश्चन लिख लो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू प्लेन्स एंड whose perpendicular distance from origin is unity। क्लियर है? तो देखिए इसमें मैंने कहा है आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता हो। दो प्लेन जब भी काटते हैं तो लाइन ही बनती है, सही? तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलना तो गलत है एक तरीके से। तो इसमें क्या आएगा, आपको एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो इनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास होता हो और उस प्लेन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से कितना हो, यूनिटी हो। यूनिटी मतलब 1 यूनिट हो। क्लियर है? तो देखो इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है ना तो सबसे पहले इसकी आप कार्टेशियन इक्वेशन बना लेना। कार्टेशियन में कैलकुलेशन बहुत आसान होती है। क्या आएगा बताना, x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और इसका क्या आएगा 3x माइनस y माइनस 4z इज इक्वल टू 0। सही? तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द line of intersection of x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 3x minus y minus 4z is equal to 0 is क्या होगा, पहले वाले प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स
दूसरे वाले प्लेन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0। यही होगा ना? बताओ। अब देखो, अब इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है, अच्छा एक बात ध्यान रखना, फैमिली क्यों लिखते हैं, क्योंकि इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से बहुत सारे प्लेन पास हो सकते हैं, सही, मगर हर प्लेन के लिए लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, अलग होगी। लैम्डा की वैल्यू के लिए उन्होंने कोई ना कोई रिलेशन दिया होगा, सही। तो पहले मैं इसे थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, x कॉमन लेता हूँ तो यहाँ आएगा 1 + 3 लैम्डा, इन दोनों में y कॉमन लेता हूँ तो अंदर क्या आएगा 3 - लैम्डा माइनस 4 लैम्डा जेड माइनस 6 = 0। यही आएगा ना? अब लैम्डा की वैल्यू के लिए उन्होंने क्या कहा है, ये जो प्लेन है इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन से क्या है 1 यूनिट है। तो पहले फॉर्मूला देख लीजिए, मान लीजिए आपको एक प्लेन दे रखा है ax + by + cz + d = 0। इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल दो कहाँ से, x1 y1 और z1 से। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है, x की जगह x1, y की जगह y1, z की जगह z1 और d एज इट इज अपॉन में अंडर रूट में a² + b² + c²। यही तो होता है फॉर्मूला। तो हम लिखेंगे सिंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अबव प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज 1 यूनिट। क्लियर है? देयरफॉर 1 किसके बराबर आएगा, अच्छा यहाँ पर देखिए इस वाले केस में x1 y1 z1 क्या है 0 0 0 है ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x की जगह x1 लिखते हैं, y की जगह y1 लिखते हैं, z की जगह z1 लिखते हैं, d की जगह d अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x² प्लस कोफिशिएंट ऑफ y² प्लस कोफिशिएंट ऑफ z²। तो यहाँ क्या आएगा, x की जगह x1 लिखूंगा ना तो 0 हो गया, y की जगह y1 0 हो गया, z की जगह z1 0 हो गया, तो आगे -6 अपॉन अंडर रूट कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ y² और कोफिशिएंट ऑफ z²। सही। अब आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग कर लोगे, उससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। वो जो लैम्डा की वैल्यू आएगी उसको हम यहाँ पर इक्वेशन 1 में रख देंगे, वो हमारे प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे a² + b² + 2ab, a² + b² - 2ab। कितना आ गया बच्चों, देखें लैम्डा² 10 26 लैम्डा² और ये 10 है ना 26, तो लैम्डा की वैल्यू प्लस माइनस बनाएंगे, सही। यहाँ रख देंगे तो 2 जो है हमारी प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी।
अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इसमें लिखा है शो दैट द पॉइंट्स I minus j plus 3k and thrice of I plus j plus k are equidistant from the plane r dot 5 plus 2j minus 7k plus 9 is equal to 0 and lies on opposite side of it. Lies on opposite side of it. क्लियर है? देखो हमें ये प्रूव करना है ये दोनों पॉइंट जो है वो इससे इक्विडिस्टेंट है। सही है? सेकेंड चीज हमें ये प्रूव करनी है कि ये दोनों अपोजिट साइड में होंगे। क्लियर है? जैसे ये पॉइंट आपको क्या दे रखा है, पॉइंट दे रखा है 1 -1 3 है ना, और ये पॉइंट क्या दे रखा है 3, 3, 3 है ना, और ये प्लेन दे रखा है 5x plus 2y minus 7z plus 9 equal to 0। यही दे रखा है ना। अब हम प्रूव करना है ये दोनों पॉइंट जो है इस प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पर है। वो तो बड़े आराम से कर दोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फार्मूला लगा देना पॉइंट और प्लेन के बीच में। अब दूसरी चीज ये आती है हमें प्रूव करना है दोनों अपोजिट साइड है। अब इसकी कैसे करेंगे भी, उसके लिए हम क्या करते हैं इन दोनों का मिड पॉइंट निकालते हैं। क्या आएगा 3 और 1 का 2, -1 और 3 का 1, 3 और 3 का 3। अब ये पॉइंट अगर इस पे लाई करता है तो ऑब्वियस सी बात है ये दोनों क्या होंगे अपोजिट साइड में ही होंगे। सही है? करके देख लेते हैं। 2 पुट करो 10 और कितना आएगा ये 2 -21 प्लस 9 तो 0 आ रहा है ना, 0 = 0। तो इसका मतलब ये दोनों पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस तो ही वो तो आप कर लोगे। सही? और इनका मिड पॉइंट जो है, इन दोनों का मिड पॉइंट जो है वो इस पर लाई करता है, तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइड में ही होंगे। क्लियर है? आप सीधा ऐसे ही कर देना, इन दोनों का मिड पॉइंट निकालना, उसको सेटिस्फाई करवा देना वो इस पे लाई करता है, तो उससे ही प्रूव हो जाएगा ये दोनों पॉइंट्स इस प्लेन से इक्वल डिस्टेंस पर है। सही? और सिंस ये जो पॉइंट है इस पे लाई करता है तो इसका मतलब ये दोनों अपोजिट साइड होंगे। कर लोगे तो